जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज कक्षा 7 का मैथ, जिसमें इकाई 2 है घातांक। दक्षता अभ्यास। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है कि -8 के घाते 7 का गुणा रूप बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा गुणा रूप, ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -8 के घाते 7 का गुणा रूप। ये देखिए 7 बार दिया है तो क्या लिखेंगे, 7 बार -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8, 3 3 6, एक बार और लिखेंगे ये -8। ये देखिए 7 बार हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 2 दिया है कि -1 के घाते 99 999 का मान। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ क्या लिख देंगे, क्योंकि घात विषम दिया है। जब घात विषम दिया होता है तो क्या होता है, माइनस में ही आता है उत्तर। अब देखिए अगर यहाँ सम दिया होता 999 दिया, ये तो विषम है। अगर यहाँ 2 दिया होता या 4 दिया होता या 6 दिया होता तो इसका मान +1 आता। लेकिन यहाँ विषम दिया है, इसी नाते ये -1 ही आएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया है कि 3 के घाते 8 गुणे 3 के घाते 12 को आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे 3 के घाते 8 गुणे 3 के घाते 12 का घातीय संकेतन। घातीय संकेतन तो ये हो जाएगा 3 के घाते 8 + 12, तो यानी 3 के घाते 12 8 20। ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। देखिए आधार 3 हो गया और घात 20 हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया है 9 के घाते 7 भागा 9 के घाते 7 भागे 9 के घाते 3। तो ये देखिए सरल करेंगे तो हो जाएगा 9 के घाते 7 और भाग दिया है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 के घाते 7 में से 3 को घटा देंगे तो आ जाएगा 4, जो कि यही हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए दिया है 8 के घाते 5 -5, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 8 के घाते 5 में से 5 को घटा देंगे तो आएगा 0, और किसी भी संख्या के घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया है कि 2 के घाते 3 होल क्यूब 8 दिया है, का आधार 2 पर घातीय संकेतन। तो देखिए 2 के घाते 3 के घाते 8, तो देखिए क्या होता है, 2 के घाते, ये देखिए गुणा हो जाता है 3 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 2 के घाते 8 त्रिक 24। तो इसका क्या हो गया, घातीय संकेतन हो गया और आधार 2 है। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए प्रश्न नंबर 7 दिया है कि -128 को -2 के घात के रूप में ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले 128 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से काटते हैं तो 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटते हैं तो ये हो गया 2 तिया 6, 2 चौक 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं तो ये हो गया 16, फिर 2 से काटते हैं तो ये हो गया 8, फिर 2 से काटते हैं तो ये हो गया 4, फिर 2 से काटते हैं तो ये हो गया 2, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 1। यानी कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 बार। यानी लिख सकते हैं -128 बराबर -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2। कितनी बार हो गया, 7 बार हो गया। तो इसको लिख सकते हैं -2 के घाते 7। ये क्या हो गया, इसका घात रूप हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 दिया है कि 7/9 का स्क्वायर भागे 14/3 का स्क्वायर को सरल करना है। तो देखिए सरल करते हैं। यहाँ पे 7/9 का स्क्वायर दिया है और भागा में 14/3
3 का स्क्वायर दिया है। तो देखिए हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 सते 49 बटे 9 नवा 81 भागे, इसको भी करने देंगे तो 14 चौदहियम 196 और 3 त्रिका 9 होता है। और देखिए 49 बटे 81 तो वैसे रहेगा, लेकिन जहाँ भाग है अगर वहाँ गुणा करेंगे तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 196 नीचे आ जाएगा। अब देखिए काटते हैं तो 9 एक्यम 9 और 9 नवा 81 और ये देखिए 49 से काटेंगे तो 49 एक्यम 49 और 49 चौका 96 196। तो ये हो गया 1 कन्यम 1 और 9 चौक 36। देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है कि -4 के घाते 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो देखिए क्या लिखेंगे, -4 के घाते 4 का गुणात्मक प्रतिलोम तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, वही चीज़ 1/, लिख देते हैं, यानी ये चीज़ -4 के घाते 4 लिख देंगे। अब देखिए इसको सही रूप में लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -4 के घाते -4 हो जाएगा। यही क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 दिया है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3844 और 5 बार 0 दिया है मीटर में, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो यहाँ लिखेंगे पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितना दिया है, 3844 और 5 बार 0। तो देखिए इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो हो जाएगा 3.844 गुणे 10 के घाते, अब कितना अंक लेके आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा 10 के घाते 8। यही क्या हो गया इसका वैज्ञानिक संकेतन, ये इसका आंसर हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 11 दिया है कि प्रकाश की एक किरण वर्ष में तय की गई दूरी इतना दिया है, इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिख रहा है। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रकाश की एक किरण वर्ष में तय की गई दूरी कितना दिया है, 9 4 6 0 5 और 0 दिया है, कितनी बार 0 दिया है, 3 3 6 3 9 2 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया। तो देखिए जब वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो हो जाएगा 9.4605 गुणे 10 के घाते, अब देखिए 0 कितनी अंक इधर आए हैं, ये कितना आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यानी हो जाएगा 10 के घाते 15। यही क्या हो गया इसका वैज्ञानिक संकेतन। अब देखिए 12वां सवाल दिया है 2 के घाते 38 गुणे 5 के घाते 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कितने अंक हैं। देखिए इस सवाल को लगाने से पहले थोड़ा जान लेते हैं। मान लीजिए कहीं दिया है 2 के घाते 3 और दिया है 5 के घाते 3, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के घाते 3, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 के घाते 3, यानी इसमें कितने 0 हैं, 3 0 हैं। तो उसी का प्रयोग इस सवाल में हम करेंगे। देखिए कैसे लगाते हैं, देखिए दिया है 2 के घाते 38 गुणे 2 के घाते
5 के घाते 32 दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 के घाते 32 गुणे 2 के घाते, देखिए 6 लिख देंगे, क्योंकि 32 और 6 कितना होता है, 38 होता है। ये देखिए 2 है, ये 2 है, और गुणे 5 के घाते 32। अब देखिए क्या करेंगे, 2 के घाते 32 गुणे 5 के घाते 32 और 2 के घाते 6। अब 2 के घाते 6 का मान होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, यानी हो गया ये 64। और देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के घाते 32 लिख सकते हैं ना। अब देखिए हो गया 64 गुणे 10 के घाते, ये कितना हो गया 32। अब देखिए 32 हो गया, तो इसमें कह रहा है कि इसका मान, तो मान इतना आ गया, 64 गुणे 10 के घाते 32 आ गया, और बताना था कि इसमें कुल कितने अंक हैं, तो हो जाएंगे कुल अंक। देखिए 64 ये 2 अंक हो गया, और 32 बार 0 है, तो कितना हो जाएगा 2 + 32, तो 32 और 2 34 अंक हो जाएंगे। देखिए इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6.4 गुणे 10 के घाते 33, क्योंकि एक अंक इधर आ गया तो एक संख्या बढ़ गई। देखिए प्रश्न नंबर 13 दिया है कि 1 ग्राम मानव मल में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख 10 लाख वायरस होते हैं, इसका मान वैज्ञानिक संकेतन में ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, 1 ग्राम मानव मल में वायरस, ये दिया है 10 लाख। तो इसको जब घातांक रूप में, वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखेंगे, तो हो जाएगा 10 के घाते, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 10 के घाते 6। ये हो गया इसका वैज्ञानिक संकेतन। अब देखिए 14वां सवाल क्या कह रहा है कि गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कैसे लगाते हैं, क्या दिया है, पहले लिखेंगे एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय, कितना समय लग रहा है, 2 मिनट। अब देखिए 2 मिनट हाथ धोने में लग रहा है एक बच्चे को, तो 64 बच्चे को कितना समय लगेगा, 64 बच्चे को हाथ धोने में लगा समय बराबर 2 गुणे 64, यानी हो गया 128 मिनट। 128 मिनट हो गया। अब 128 को घात रूप में कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, देखिए 128 को इसका वो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 चौक 8। देखिए 2 से काटते हैं, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे तो हो गया 8, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 1, यानी कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हो गया 2 के घाते 7। यही हो गया इसका घातांक रूप, यानी 64 बच्चे को हाथ धोने में 2 के घाते 7 मिनट का समय लगेगा। यही हो गया उत्तर। देखिए 15वां सवाल है, एक कस्बे में आज़ादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रस्त थे। जांच के करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु
2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर में पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या मानक संकेतांक में लिखिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जो पहले दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है, लिखेंगे कस्बे में प्रदूषित जीवाणु की संख्या, प्रदूषित जीवाणुओं की संख्या कितना दिया है, 2000। और एक सप्ताह में कितना बढ़ रहा है, एक सप्ताह में जीवाणु की संख्या में वृद्धि। देखिए एक सप्ताह में जो जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो रही है वो हो रही है 100 गुना, यानी एक सप्ताह में 100 गुना की वृद्धि होती है। तो 3 सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी। देखिए ये 2000 तो था ही, और एक सप्ताह में 100 गुना हो गया, फिर दूसरे सप्ताह में वो भी 100 गुना हो गया, और तीसरे सप्ताह में भी 100 गुना हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के घाते कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 के घाते 9 जीवाणु। ये हो गया मानक संकेतांक के रूप में, इतना जीवाणु हो जाएंगे। ये हो गया उत्तर। तो दोस्तों हमारा अभ्यास दक्षता अभ्यास 2 यहीं कंप्लीट होता है। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मिलते हैं अब अगले इकाई में, तब तक के लिए धन्यवाद।